छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को भाजपा की प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल विषय पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां पूरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन से मीडिया को अवगत कराया। विधायक यादव ने पत्रकारों को अवगत कराया कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया। हमारा ये पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। साथ ही धान खरीदी के मुद्दों पर कांग्रेसियों द्वारा उठाए गए सवाल के संबंध में बताया कि जल्द ही हम राइस मिल्स के साथ बातचीत कर धान उठाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का 1 वर्ष 13 दिसंबर को पूरा हुआ। 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज आप सबके बीच में सरकार की ओर से रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिला। आप सबको बताने में बहुत हर्ष होता है कि 13 दिसंबर से लेकर वर्तमान आज 15 दिसंबर तक मतलब 12 महीने के अंतराल में, जिसमें शुरुआत के 3 महीना बजट और लोकसभा चुनाव का चार्जशीट तमाम गतिविधियों के बावजूद भी ये हम सब के लिए सौभाग्य की उपलक्ष्य में आज हमारे विधायक महोदय जी राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप सबको बताएंगे और उसके बाद आप कुछ पूछना हो कुछ शंका के समझ ठीक है। आप सभी को नमस्कार। क्षमा करेंगे कि मैं बनाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या कुछ खास था? 1 साल में जो हमने किया, माननीय विष्णुदेव साय जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे जो काम किया, ये पहली सरकार है जो हमने 1 साल क्या किया उसको जनता, चूँकि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जनता के प्रति हम जवाबदेही है, तो हमने क्या किया जनता को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कांग्रेस लगातार धान खरीदी को लेकर और वहीं गौठान को लेकर सवाल उठा रही कि अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है, भाजपा शासन करने में विफल रही। कांग्रेस तो कुछ भी बोल देगी। ये वो कांग्रेस है जो बोरा तक नहीं लोगों को दे पा रही थी, वो धान उठाने की क्या बात कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने सीधा धान को उपार्जन से संग्रहण केंद्र भेजने की व्यवस्था हमने दी और दुर्ग में 40 नए संग्रहण केंद्र खोले गए हैं और धान उठाव तेजी से हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कुछ लोग द्वारा फैलाई जा रही है। कब तक धान का उठाव हो जाएगा? अभी तक उठाव क्यों नहीं हो पा रहा और किसानों को अभी तक इससे नहीं, धान उठाव हो रहा है। धान उपार्जन से संग्रहण केंद्र भेजा जा रहा है और राइस मिलर भी सोमवार से धान उठाना चालू कर देंगे। कई धान खरीदी केंद्रों में बंद है भैया धान का उठाव। नहीं, ऐसी जानकारी तो कुछ नहीं है, चूँकि अब एक साथ 21 क्विंटल धान ले रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को आ रही है। पुरानी सरकार तो 3 बार टोकन में धान लेती थी, हम तो एक साथ 2 बार में ही धान ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या में एक आध जगह ऐसा अपवाद हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं शिकायत नहीं है। आगे 4 सालों के लिए क्या रूपरेखा है आपकी? करेंगे काम, आप तक सबको मिल जाएगा जानकारी। ध्यान की यात्रा और काशी विश्वनाथ की यात्रा, ये सब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की। मुख्यमंत्री दर्शन योजना भी सरकार ने चालू किया। साथ ही साथ राजीव कुंभ कल के रूप में हम फिर से पुराने वैभव में राजीव कुंभ को हम करेंगे। रोजगार की दृष्टि से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लाया, जिससे कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं सृजन हुआ। इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसा नीति लाया गया जिसमें सारे सेक्टर एक औद्योगिक एक विभाग के अंदर काम करेंगे। लोगों को बहुत आसानी से काम मिले, युवाओं को रोजगार मिले और नई उद्योग नीति से युवाओं रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करेगी। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग के रूप में हम सब शामिल कर रहे हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके उनको अलग अलग रूप से हम बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भारत सरकार की MSME योजना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा हमारी माननीय विष्णुदेव सरकार ने की। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों,
नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित नक्सली उन्नति के लिए विशेष प्रोत्साहन की कभी तो रहा है। इसके अलावा सुशासन का जो हमने जो वादा किया था उस वादे को निभाया। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अच्छी कामयाबी मिली। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के सपने को भी हम साकार करेंगे। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं में और कार्यक्रमों में रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियों और उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से हस्तक्षेप मुलाकात कर सके, इसके लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल एवं घर बैठे रजिस्ट्री की सुगम ऐप की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के कार्यालय में काम का तेजी और सटीकता। दुर्ग जिले में नया रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। दुर्ग जिले का अस्पताल नया बनने जा रहे हैं और दुर्ग जिले में IT पार्क आने वाला है। दुर्ग जिले में खेल मैदान आने वाला है। इसके साथ साथ दुर्ग जिले में आप संयुक्त जिले की बात करूं तो सर्वाधिक प्रदेश का सर्वाधिक राशि दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, जामुल नगर पालिका, भिलाई चरौदा नगर निगम, विशाल निगम में सर्वाधिक पैसा विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों की राशि राज्य शासन से को मिली है। स्वास्थ्य को लेकर चूँकि पिछली गवर्नमेंट ने एक चंदूलाल चंदाकर जो मेडिकल कॉलेज घोषणा किया, लेकिन वो अपने माध्यम पे नहीं हो पाया। अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री उसके लिए जाकर हम मेडिकल कॉलेज को भी नए सिरे से पुनरुद्धार कर रहे हैं। नए डॉक्टर वहाँ दिए हैं। बहुत सारे प्रस्ताव राज्य शासन ने लिया है। मेडिकल कॉलेज की जितनी आवश्यकताएं चीज़ें सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जिला अस्पताल को भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जो अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, 20 डॉक्टर अभी सरकार ने दुर्ग जिला अस्पताल को उपलब्ध कराया है। शहर में ओवरब्रिज की जो जर्जर व्यवस्था है उसको देखकर क्या करेंगे? अभी इस बजट में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरे निवेदन पे 55 करोड़ के अनुमानित बजट से उन्होंने प्रस्ताव दिया है और कल ही GM और PWD और ब्रिज डिपार्टमेंट जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कल 12 बजे सर्वे के लिए सभा। स्टेडियम को लेकर भी जो आप बताए थे क्या था उसका? स्टेडियम को लेकर जो भी अभी चूंकि अभी बैठक हुई, हमारी जिला क्रीड़ांगन समिति की बैठक हुई और चिट्ठी अभी वहाँ जाएगी और उनकी एक टीम BCCI की एक टीम आएगी और टीम आने के बाद ही वो बता पाएंगे कब चल। सर, महतारी वंदन योजना सेकंड फेज कब आने वाला? बहुत से जो कैंडिडेट है वो छूटे हुए हैं। सरकार के समय में विचाराधीन है, जरूर उसको करेंगे। मेरे बताने में है कि ये जो हमारी सरकार है, माननीय शारीरिक सुशासन, एक साल में सभी वर्ग के कल्याण के लिए हम लोग काम किए हैं, अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है और सरकार की प्राथमिकता में ऐसे लोग रहे जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे करने का काम हमारी सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि पिछला जो कांग्रेस सरकार, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, सब जगह भ्रष्टाचार होता था, योजनाएं सिर्फ दिखावा के लिए लागू किया जाता था, पारदर्शिता कहीं थी नहीं और संवैधानिक संस्थाओं जैसे PSC जैसे संस्थाओं में भी लोगों को विश्वास उठ गया था। विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सारे नागरिकों से वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन स्थापित करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे, ऐसा हम सबने वचन दिया था। और आप सब देख रहे हैं कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तेजी के साथ कार्रवाई की आप सबके सामने है। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले लिप्त थे उन्हें जेल भेजा जा रहे हैं। सुशासन के दृष्टिकोण से हम सब बात करें कि सुशासन की स्थापना के लिए तकनीकियों का ज़्यादा से ज़्यादा हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हमारी सुशासन और अभिसरण नाम से नए विभाग बनाए हैं।
और हमारी सरकार का एक प्रयास ये है कि जो छोटे छोटे कामों के जो दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े, अभी सरकार एक ऐसा व्यवस्था लगा रही है कि एक क्लिक से नाम फोन कॉल से उनका काम हो जाने की ऐसी व्यवस्था बना रहा है। और विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को जो मोदी जी गारंटी एक जो उन्होंने कही, 1 वर्ष के अल्पकाल में लगभग सारी गारंटियों को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आप सबको याद होगा पुराने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 2 साल का बकाया बोनस, जिसको हमने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पुरानी गलतियों को हम सुधारेंगे और 2 वर्ष का जो बकाया हम देंगे। आप सबको मालूम है कि पिछले सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने 3700 करोड़ रुपए अंतरण की जो 2 वर्ष की राशि थी सारे किसानों के खातों में डाली। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कहा 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 के दर पे हम धान लेंगे, उसको भी हमने पूरा किया। मेरे बताने बड़ा हर्ष होता है कि चुनाव के समय हम सब माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का 1 वर्ष 13 दिसंबर को पूरा हुआ। 13 दिसंबर को हम हमारी सरकार का पहला साल पूरा होने के लक्ष्य में आज आप सबके बीच में सरकार की ओर से रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिला। आप सबको बताने में बहुत हर्ष होता है कि 13 दिसंबर से लेकर वर्तमान आज 15 दिसंबर तक मतलब 12 महीने के अंतराल में, जिसमें शुरुआत के 3 महीना बजट और लोकसभा चुनाव का चार्जशीट तमाम गतिविधियों के बावजूद भी ये हम सब के लिए सौभाग्य की दुर्ग जिले में नया रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। दुर्ग जिले का अस्पताल नया बनने जा रहे हैं और दुर्ग जिले में IT पार्क आने वाला है, दुर्ग जिले में खेल मैदान आने वाला है। इसके साथ साथ दुर्ग जिले में, आप संयुक्त जिले की बात करूं तो सर्वाधिक प्रदेश का सर्वाधिक राशि दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, जामुल नगर पालिका, भिलाई चरौदा नगर निगम, वैशाली निगम में सर्वाधिक पैसा विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों की राशि राज्य शासन से उनको मिली है। स्वास्थ्य को लेकर चूँकि पिछली गवर्नमेंट ने एक चंदूलाल चंदाकर है जो मेडिकल कॉलेज घोषणा किया, लेकिन वो अपने माध्यम पे नहीं हो पाया। अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री उसको लेकर हम मेडिकल कॉलेज को भी नए सिरे से पुनरुद्धार कर रहे हैं, नए डॉक्टर वहाँ दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव राज्य शासन ने लिया है। मेडिकल कॉलेज की जितनी आवश्यकताएं चीज़ें सारी चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जिला अस्पताल को भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जो अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, 20 डॉक्टर अभी सरकार ने दुर्ग जिला अस्पताल को उपलब्ध कराया है। शहर में ओवरब्रिज की जो जर्जर व्यवस्था है उसको देखकर क्या करेंगे? अभी इस बजट में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरे निवेदन पे 55 करोड़ के अनुमानित बजट से उन्होंने प्रस्ताव दिया है और कल ही GM और PWD और ब्रिज डिपार्टमेंट जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कल 12 बजे सर्वे के लिए सभा। स्टेडियम को लेकर भी जो आप बताए थे क्या था उसका? स्टेडियम को लेकर जो भी अभी चूंकि अभी बैठक हुई हमारी जिला क्रीड़ांगन समिति की बैठक हुई और चिट्ठी अभी वहाँ जाएगी और उनकी एक टीम BCCI की एक टीम आएगी और टीम आने के बाद ही वो बता पाएंगे कब चल रहा है। सर, महतारी वंदन योजना सेकंड फेज कब आने वाला? बहुत से जो कैंडिडेट है वो छूटे हुए हैं। सरकार के समय में विचाराधीन है, जरूर उसको करेंगे। आज हमारे विधायक महोदय जी राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप सबको बताएंगे और उसके बाद आप कुछ पूछना होगा, कुछ संकट समझ। ठीक, आप सभी को नमस्कार। क्षमा करेंगे कि मैं कुर्सी लिया। मेरे बताने में हर्ष है कि ये जो हमारी सरकार है माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में 1 साल में सभी वर्ग के कल्याण के लिए हम लोग काम किए हैं, अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है और सरकार की प्राथमिकता में ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे करने का काम हमारी सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि पिछला जो कांग्रेस सरकार
उसमें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा था, योजनाएं सिर्फ दिखावा के लिए लागू किया जाता था, पारदर्शिता कहीं थी नहीं। और संवैधानिक संस्थाओं जैसे पीएससी जैसे संस्थाओं में भी लोगों को विश्वास हो गया था। विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सारे नागरिकों से वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन स्थापित करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे, ऐसा हम सब ने वचन दिया था। और आप सब देख रहे हैं कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तेजी के साथ कार्रवाई की आप सबके सामने है। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे उन्हें जेल भेजा जा रहे हैं। सुशासन के दृष्टिकोण से हम सब बात करें कि सुशासन की स्थापना के लिए तकनीकियों का ज़्यादा हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्यकाल पूरा हो चुका है, घोषणा समिति के आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है सरकार अपनी घोषणाओं पे खरी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 1 साल में सफलतम आयाम तय किए और उसका जीता जागता प्रमाण है कि संकल्प पत्र में मोदी गारंटी के रूप में जो बातें हमने चुनाव के समय कही थी उसका अक्षरशः पालन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। लगातार महिलाओं के लिए जो हमने महतारी वंदन की बात की थी, 2 साल जो किसानों का बोनस रुका था उसको देने की बात की, 21 क्विंटल 3100 रुपया देने की बात की, आदिवासियों को तेंदुपत्ता में जो 4500 से 5500 तक कीमत देने की बात हमने की, और इसी तरह लगातार सभी के हितों की रक्षा, प्रधानमंत्री आवास लगातार चल रही है। लाखों लोगों को प्रदेश में वो उनके हक दिया जा रहा है। ये सब 1 साल की उपलब्धि है और निरंतर कर रहे हैं, और आगे जो भी और वादे हमारे बचे हैं उसको सिलसिलेवार हम पूरा करेंगे। कर्मचारियों अधिकारियों की हितों की रक्षा हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेगी। धान खरीदी केंद्रों में अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है, राइस मिल और सरकार के बीच किस बात को लेकर अभी तक समझौता नहीं हो पाया है? देखिए, निरंतर बातचीत चल रही है और इसमें कोई धान खरीदी कोई बंद नहीं हुई है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी अभी 2 दिन पहले अपना धान बेचा था और लगातार धान खरीदी चल रही है। उठाव भी जल्दी शुरू हो जाएगी और लगातार बात चल रही है। कुछ बातें रहती है व्यापारी और राइस मिलरों के बीच में और सरकार के बीच में, वो तय हो जाएगा और लगातार खरीदी जारी रहेगी। और हमारी सरकार ने वादा भी की है कि भले समय बढ़ाना पड़े लेकिन किसानों को जो लक्ष्य लेकर हमने धान खरीदी की बात कही उसको पूर्णतः पूरा करेंगे। महतारी वंदन में जो कैंडिडेट छूट गए हैं दूसरा फेज कब से चालू होगा? नहीं, उस पर भी विचार हो रहा है। किसी कारणवश कोई काफी माता महिलाएं छूट गई परेशान हैं, तो बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहे हैं, उसके बारे में भी आगे विचार चल रहा है और बहुत जल्दी उसका हल निकलेगा। ध्यान की यात्रा और काशी विश्वनाथ की यात्रा, ये सब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की। मुख्यमंत्री दर्शन योजना भी सरकार ने चालू किया है। साथ ही साथ राजीव कुंभ कल के रूप में हम फिर से पुराने वैभव में राजीव कुंभ को हम करेंगे। रोजगार की दृष्टि से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लाया, जिससे कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं सृजन हुआ। इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसा नीति लाया गया जिसमें सारे सेक्टर एक औद्योगिक एक विभाग के अंदर काम करेंगे। लोगों को बहुत आसानी से काम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और नई उद्योग नीति से युवाओं रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करेगी। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग के रूप में हम सब शामिल कर रहे हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके उनको अलग अलग रूप से हम बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भारत सरकार की MSME योजना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा हमारी माननीय विष्णुदेव सरकार ने की। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों,
नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित नक्सली उन्नति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की कभी कर रहा है। इसके अलावा सुशासन का जो हमने जो वादा किया था उस वादे को निभाया। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अच्छी कामयाबी मिली। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के सपने को भी हम साकार करेंगे। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं में और कार्यक्रमों में रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियों और उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से हस्तक्षेप मुलाकात कर सके, इसके लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल एवं घर बैठे रजिस्ट्री की सुगम ऐप की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के कार्यालय में काम का तेजी और सटीकता नया जनजातीय क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास काम करेगा।